हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली बैंक पीओ एंड क्लर्क के जॉब्स के बारे में। कौन से बैंक जॉब होते हैं इंडिया में और क्या क्या प्रोसीजर है, कंप्लीट डिटेल आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा जाएगा आपको कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जाम कैलेंडर आपको बता देती हूँ, आपको आइडिया दे देती हूँ कि बैंक एग्जाम नॉर्मली होता कब है। अभी अगस्त खत्म होने ही वाला है तो हम सितंबर से ध्यान में रखेंगे। सितंबर में 2 एग्जाम है, आरआरबी पीओ मेन, ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड, दोनों एग्जाम 29 सितंबर को है। फिर अक्टूबर में 3 एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क मेन जो 6 अक्टूबर को है, आईबीपीएस क्लर्क का मेन एग्जाम वो 13 अक्टूबर को है, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स वो 19 एंड 20 अक्टूबर को है। नवंबर में 2 एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ मेन वो 30 नवंबर को है, आईबीपीएस एसओ प्री वो 9 नवंबर को है, उसका मेन एग्जाम दिसंबर में और 14 दिसंबर को है। जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं वो आईबीपीएस का नोटिफिकेशन, एसबीआई का नोटिफिकेशन, रूरल बैंक ग्रामीण बैंक जो होता है आरआरबी उसका अलग नोटिफिकेशन ऐसे ध्यान में रखना होता है। आरआरबी के अंदर पीओ क्लर्क, आईबीपीएस के अंदर पीओ एसओ क्लर्क, एसबीआई के अंदर पीओ एसओ क्लर्क, ये सब टोटल 8 एग्जाम होते हैं। ये 8 इम्पोर्टेंट एग्जाम है, ये फिक्स होते हैं और इसका वैकेंसी हर साल आता है। इसके अलावा और भी एग्जाम होते हैं जिसका बहुत कम वैकेंसी आता है, जैसे कि आरबीआई ले लो, नाबार्ड ले लो, सेबी ले लो, ये सबका टाइमिंग फिक्स नहीं है, वो अपने वैकेंसी के हिसाब से नोटिफिकेशन आता है। जितने बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं और जितने इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, जैसे कि एलआईसी, एनआईएसीएल, एनआईसीएल, इन सब का सिलेबस बैंकिंग के सिलेबस के साथ ऑलमोस्ट 95% सेम रहता है। इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पढ़ने आप जो पढ़ के जाओगे जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। चलो अब हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले होता है प्रीलिम्स, देन मेंस, देन जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप प्रीलिम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको प्रीलिम्स एंड मेन क्लियर करना होता है, लेकिन अगर आप पीओ और एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में टोटल 3 एग्जाम होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, ये तीनों सब्जेक्ट रहता है। 1 घंटे में जैसे कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन विथ 100 मार्क करना होता है। क्वांट में 35 क्वेश्चन विथ 35 मार्क इन 20 मिनट। देख रहे हो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, बट टाइम है बिल्कुल 20 मिनट। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना होता है, तो फिर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आया? 1 मिनट भी नहीं है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए। आपको प्रीलिम में चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रीलिम्स रहता है क्वालिफाइंग नेचर का। अगर आप मेंस को ध्यान में रखते हो, मेंस में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में टोटल 35 क्वेश्चन, 40 मार्क, 40 मिनट, रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, 60 मार्क, 60 मिनट, क्वांट में 35 क्वेश्चन, 60 मार्क, 45 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 35 मिनट। तो क्वांट का सेक्शन देख रहे हो, मैक्सिमम मार्क रीजनिंग एंड क्वांट का है 60 मार्क, और सबसे कम टाइमिंग रहता है क्वांट का 60 मार्क 45 मिनट। लेकिन चलो, सब तो सारे क्वेश्चन तो किसी के बस की बात नहीं है, सब हर कोई सारा क्वेश्चन नहीं कर सकता मेंस में। तो मेंस में टाइम की दिक्कत नहीं रहता, मेंस में चाहिए एक्यूरेसी, और आपका फंडामेंटल जितना अच्छा क्लियर रहेगा आपके लिए मेंस में मैथ का सेक्शन क्लियर करना उतना आसान रहेगा। अब आते हैं क्वांट के सिलेबस पे। पहले आता है स्पीड मैथ, जिसमें आता है कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब रहता है स्पीड मैथ में। ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेके आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो मैथ्स में। अगर मैं पूछूं 35 का स्क्वायर कितना है, 225, 1 सेकंड में मैं आंसर दे दी ना। कैसे किया?
52 इंटू 22 कितना होगा? 52 इंटू 22 मतलब 572 इंटू 2 इज इक्वल टू 1144। ये कैसे हुआ? यही सब स्पीड मैथ के अंदर आता है। अरिथमेटिक, उसके बाद आता है अरिथमेटिक, इसके अंदर आता है परसेंटेज, एवरेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, SICI, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन DI। अब तो अगस्त खत्म होने ही वाला है। अगर हम आज से भी शुरुआत करते हैं तो क्वांट का सिलेबस कम्प्लीटली ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर जान तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। बेसिक पे फॉर IBPS PO रहता है 36,000, विथ अलाउंसेस ऑलमोस्ट 60,000 हो जाते हैं। वैसे क्लर्क का बेसिक पे रहता है 19,900 और विथ अलाउंसेस टोटल पेमेंट ऑलमोस्ट इन हैंड 30,000 तक आ जाता है। ऐसे हर बैंक का थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी को बेस मान लो। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, फोकस एंड मोटिवेशन। सभी बच्चों को अपना वीकनेस पता होता है। दूसरों को ब्लेम करने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन हार्ड आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, टीचर अच्छे नहीं है, ऐसे बहुत बहाने करते हैं। लेकिन आप खुद को पूछो, क्या आपने अपना 100% एफिशिएंसी एग्जाम में दिया है? दिन में आप कितने बार एग्जाम के बारे में सोचते हो? कितने टाइम पढ़ाई को देते हो और कितने टाइम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो? जिस दिन आप खुद का गलती ढूंढ लोगे और अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट कर लोगे, तभी आपका एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक नहीं बल्कि एक साथ 3-4 बैंकिंग का एग्जाम क्लियर हो सकता है। आप प्रिपेयर कर रहे होंगे बैंकिंग IBPS क्लर्क के लिए और आपका निकल जाएगा SBI क्लर्क, क्योंकि भाई सबका सिलेबस तो सेम है ना। सो अपना गलती ढूंढो और उस पर मेहनत करो। तो ये रहा आज का सेशन। आज मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी, सिलेबस, पैटर्न, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस की हूँ। मिलते हैं हम अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।